भाई ये स्टार्टे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अटका हुआ है, कुछ और दिमाग में आ ही नहीं रहा। इसी वजह से मैंने सबको कॉल भी कर दी। मैंने उन्हें ऑफिस बुला लिया है। कुछ नए आइडियाज आए हैं, मैंने सोचा सबसे शेयर कर लिया जाए उन्हें। ओहो, थोड़ा आराम से एक ही सांस में सारी बात बताओगे क्या? मैं तो हैरान हूं, तुम इतनी सुबह आ कैसे गए? भाई मैं अपने आइडियाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। शुरू का टाइम है ना, इसी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लो, सुबह सुबह दादी की भी कॉल आ गई। अल्लाह खैरी करे, फिर शादी का जिक्र ना निकाल बैठे। गुड मॉर्निंग दादी जान। गुड मॉर्निंग मेरे बेटे, मेरा प्यारा बेटा, मेरा ज़हीन बेटा। खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यारी बातें, सब खैर तो है? मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या कर दिया मैंने? उस पीले बालों वाली निकम्मी लड़की को छोड़कर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये क्या कह रही हैं आप? कल वो यहाँ आई थी, मैंने बुलाया था उसे। कैसी लड़की है वो? कुछ नहीं आता उसे सिवाय फैशन। क्या कहा आपने? एक मिनट, पहले मुझे ये बताएं, उस लड़की का नंबर कहां से मिला आपको? बस मुझे मिल गया कहीं से। दादी जान, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। पता है तुम्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? आखिरी बार दुआ मांग लो, क्योंकि आज तुम मुझसे नहीं बचने वाले। भाई देखिए, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप गलत सोच रहे हैं। क्या एक्सप्लेन करोगे? सब कुछ तो बिगाड़ दिया तुमने। मैंने तो सिर्फ भला सोचा था आपका, वरना आप दादी से कैसे बचाते खुद को? वो दीदम से मिलके सुकून से बैठ जाएंगी। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, उल्टा नाराज हो रहे हैं। ध्रुव, ये क्या कर दिया? एपेक, मामला बहुत सीरियस है। करीम तो तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हुआ है। वो सच बताने का भी बोल रहा था। उस आदमी ने मुझे पागल करके रख दिया है। समझ नहीं आती वो मुझसे चाहता क्या है। तुम्हारे झूठ को छुपाने के लिए मैं उस पागल से शादी कर लूं और उसके बच्चों की मां बन जाऊं। तुम मेरी बात कहां से बीच में ले आए एपेक? वो तुम्हारे लिए पागल है ये कहा मैंने, और वो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाह रहा है, मेरे थोड़ी। एपेक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। पागल तो नहीं हो तुम? बैठी पिटाई एक अच्छा इंसान मिल गया तो तुम्हें हजम नहीं हो रहा। खुदा के लिए समझो एपेक, इतने अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं। घर में ना बैठी रह जाओ तुम। असली अभी तो तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे और अपनी दोस्त को छोड़कर उसकी तरफदारी कर रही हो। हाँ, बहुत बुरी लगी तुम्हारी ये हरकत। तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? देखो एपेक, मुझे मालूम है लड़के अक्सर टाइम पास करते हैं, लेकिन करीम उन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वह तुम्हें छोड़कर चला जाए, और अगर ऐसे लड़ते रहोगे तो मामला सॉल्व नहीं होगा। ठीक कहा। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम उसके साथ जाओ और बाहर बैठकर बात करो। बहुत ही अच्छा इंसान है वो एपेक, और ये अच्छा नहीं लगता ना कि हर रोज तुम लोग रोड पर लड़ते रहो। बिल्कुल सही। तुअल, तुम यही सोच रही हो ना कि ये सब कैसे हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब ये समझो, जल्द ही मैं दुल्हन बनने वाली हूँ। हवा में मत उड़ो, हवा से बाल खराब हो जाता है। हयात, हयात मेरी दोस्त, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मुझसे अपनी खुशी कंट्रोल नहीं की जा रही। अच्छा, मुझे तो मालूम नहीं था। कल मैं अपनी होने वाली सास मुराद की दादी से मिलने गई थी। उन्हें सब पता चल गया है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे नहीं मालूम था कि मुराद और मेरा रिलेशन दोबारा से कायम हो जाएगा। वाकई? हाँ, अच्छी बात है। मेरी शादी की तरफ बढ़ता हुआ पहला स्टेप मैंने हल कर लिया। हयात, मेरी दुआ है कि तुम भी ये खुशी देखो। बहुत अच्छा महसूस होता है उन लोगों से मिलना जो आपको बहुत प्यार करते हैं और जिनके साथ आपको पूरी जिंदगी गुजारनी हो। हाँ, ठीक कह रही हो तुम दीदम, बहुत खुशी होती होगी। तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? हाय, तुअल, देखा तुमने? मेरी खुशी का सुन के इसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे इसकी जान छोड़ दो, इससे बहुत से काम करने हैं। जाओ, तुम्हारे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, जल्दी। टोवल ठीक कह रही है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैं चलती हूँ। चलो बाद में बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। बाय बाय, गुड लक। कम इन। आपने जो पेपर्स मांगे थे वो ये रहे। रख दो यहाँ। और कुछ कहना है आपको?
क्या हुआ तुम्हें? आप क्यों पूछ रहे हैं ये? वैसे ही तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो। हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बातें आपसे शेयर करूं। मेरी पर्सनल बात है, बहुत ही ज्यादा पर्सनल। शायद ब्रेकअप हो गया तुम्हारा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं अपनी पर्सनल लाइफ और काम को मिक्स नहीं करती आपकी तरह। देख कर चलो, मुराद सर से फिर लड़ाई हो गई और उनका गुस्सा ये मुझ बेचारी पे निकालने लगती है। कहो क्या काम है तुम्हें चाला? मुझे तो लगता है इस कंपनी ने मेरी जान ही ले लेनी है मुराद सर। आई एम सॉरी, कहो क्या है? मिस्टर निजात और मिस तारिया आई हैं और वो दोनों निजात सर के ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ।